फिलहाल आपको लास्ट टाइम क्या करना है, ओनली फॉर रिवीजन। रिवीजन में भी क्या, आपको पढ़ना भी है। फिलहाल चक्रवर्ती व्यास मैथ में आप जो गलतियां करते हैं अक्सर, वही बता रहा हूं और दोहरा रहा हूं। सबसे पहला चक्रवर्ती व्यास, जो स्टूडेंट अक्सर गलती करते ही करते हैं। संख्या पद्धति, ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं मिलेगा जिसमें 3 से 5 क्वेश्चन संख्या पद्धति से, नंबर ऑफ सिस्टम से ना पूछे जाते हों। आपने एग्जाम दिए होंगे, आपको पता होगा। दूसरा, किस्त, किस्त संबंधित कि इतने की किस्त है तो कुल मूलधन कितना हुआ, मिश्र धन कितना हुआ, हमको कितनी किस्त देनी पड़ेगी। अगर आपकी 5% है, अर्धवार्षिक है, तो यह सब आपको एक बार देखना पड़ेगा। दूसरा, आयतन और क्षेत्रफल, इसको भी लेकर अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं। इन कंफ्यूजन को क्लियर कर लेना। बाकी जो रहता है आपका चाल दूरी हुआ, आपका काम समय हुआ, यह सब आपसे आता है। हम रीजनिंग की बात करें, जिसमें आपको आरपीएफ एसआई में देखने को मिला, बेड की व्यवस्था को लेकर काफी लेंथी क्वेश्चन आए, टाइम टेकिंग थे, तो बच्चे कंफ्यूज हो गए और अपना समय भी बर्बाद किया, फिर भी नहीं बना पाए, और बहुत से स्टूडेंट्सों ने बना भी लिए थे। तो बेड की व्यवस्था में अगर आपका बड़ा सवाल आता है, आपको छोड़ देना है, अंतिम समय में ही ध्यान देना है। कथन निष्कर्ष हुआ मोस्ट इंपोर्टेंट। कथन निष्कर्ष में तमाम 5-6 प्रकार हैं कथन निष्कर्ष के, उनको सबको एक बार पढ़ लीजिएगा। और आपका कोई भी क्वेश्चन अगर डाउटफुल है तो आपको विशेष ध्यान देना है। टाइम टेकिंग क्वेश्चन दिख रहा है, पढ़ने से पता चल जाता है टाइम टेकिंग है, आपको बिल्कुल उसको समय नहीं देना है, लास्ट टाइम में उसको करना है, क्योंकि हमको एक लक्ष्य प्राप्त करना है। जीके करंट अफेयर्स को लेकर काफी स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ा जाए। तो मेरे भाई, करंट अफेयर बहुत बड़ा चैप्टर है, कहाँ से पढ़ेंगे। आज भी कुछ करंट नया हुआ होगा, कल भी हुआ होगा। आज से अगर 10 साल पहले का पूछ लिया जाए, वह भी करंट अफेयर है। आज से अगर 10 वर्ष आगे का पूछा जाएगा, वह भी करंट अफेयर है। मान लीजिए आपसे पूछ लिया 2034 में, या 2020 में, या 2028 में, या 2032 में, 2036 में अगले ओलंपिक कहाँ होंगे, तो आप मना नहीं कर सकते कि यह ओलंपिक, यह कोई करंट अफेयर नहीं है। तो इसलिए खेल को ध्यान रखना, 1 नंबर पक्का, 1 से 2 नंबर। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सिक्के, राजधानी, यह सब आपका रहता है कंफ्यूजन। जीके में जो कंफ्यूजन होता है उन्हीं क्वेश्चनों पर होता है, जिनको आप जानते हैं, जानबूझकर गलत हो जाते हैं। फोर्थ ऑप्शन जब हम देखते हैं, चारों ऑप्शन में हम डाउट रह जाता है कि ए सही है या बी सही है, वह क्वेश्चन जब गलत होता है तो हमको सबसे बड़ा झटका लगता है। उस झटके को ही दूर करना है। अपने आप को मात्र कम पढ़िए, जीके ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, कम पढ़ो, कम, लेकिन 101% श्योर पढ़ो कि क्वेश्चन आ जाए तो पढ़ते ही हम टिक लगा दें। यह नहीं कि इसमें भी समय दे रहे हैं जीके में, फिर क्या बचेगा, कुछ नहीं। चर्चित जो व्यक्ति हैं उनको याद रखिएगा, चर्चित पुस्तक हैं उनको याद रखिएगा। यह आपके डाउट भरे थे जो मैंने आपको बताए। अगर इससे कुछ भी छूट गया है तो आप कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा।